गाइस हमारे चैनल का 500 सब्सक्राइबर वाला माइलस्टोन भी कंप्लीट हो गया। और उसके साथ साथ जो प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को चैलेंज दिया था कि अगर 540 सब्सक्राइबर्स हो गए तो ही मैं पार्ट 3 अपलोड करूँगा। हमारे 540 सब्सक्राइबर्स हो गए। थैंक यू गाइस। मुझे मालूम है कल ही हो गए थे, बट कल मुझे टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि मैं अपनी एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशंस कर रहा था। सॉरी फॉर दैट, बट आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आज ही एडिट करके अपलोड कर दूँगा। बिना देर के करते वीडियो को स्टार्ट। एंड अगर आपने पार्ट 2 और पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं आपको आई आइकन पे पार्ट 2 की लिंक दे दूंगा। तो सबसे पहले आप पार्ट 2 देख के आओ, उसके बाद पार्ट 3 को करो कंटिन्यू। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए काफ़ी कमाल का स्पॉन्सर लाया हूँ। एंड अगर प्लीज़ स्पॉन्सर का नाम सुन के स्किप मत करना। ये वाला स्पॉन्सर लिटरली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इंडियन एनिमे कम्युनिटी के लिए। ये इंडिया का एक नया स्टार्टअप है जो कि कॉमिक बुक का है। और इंडिया में यूजुअली आपको कॉमिक बुक देखने को नहीं मिलेगी। और अगर कॉमिक बुक देखने को मिलेगी तो इसका इलस्ट्रेशन आर्ट वर्क थोड़ा बहुत लैग करेगा और उसका स्टोरी भी थोड़ी बहुत चाइल्डिश रहेगी। बट ये लोग ने ऐसा कुछ अडेप्ट करने का ट्राई किया है जो कि एनीमे से मिलता जुलता हो और काफ़ी ज़्यादा कलरफुल, वाइब्रेंट और रंग बिरंगिया है, जैसे कि हम सब इंडियंस को पसंद आते हैं कलर्स। इन लोग की स्टोरी जो कि अभी लॉन्च हो गई है ऑलरेडी, जिसका नाम है इनकॉग्निटो। ये एक्चुअल में एक कॉमिक बुक है और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाती है। अगर आपको इंग्लिश में रीड करने का है तो आप इंग्लिश वाली कॉमिक परचेस कर सकते हो या फिर आप हिंदी वाली भी परचेस कर सकते हो। और इसके अलावा आप इसको किंडल पे भी रीड कर सकते हो। मैं आपको परचेस लिंक और किंडल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और ये कॉमिक बुक की प्राइस कुछ 500, 600, 800 इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मॉडरेटली प्राइस है, ओनली 200 रुपीज़। और मैं बताऊँ कॉमिक बुक की जो क्वालिटी है वो लिटरली काफ़ी गजब की है ये प्राइस पॉइंट पे। और जो आर्ट वर्क इन लोग ने दर्शाया है वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि ये इंडिया का पहला स्टार्टअप है और ये लोग फर्स्ट लोग हैं जो लोग ऐसी एनिमे टाइप कॉमिक्स बना रहे हैं। और जो इनकॉग्निटो जो कॉमिक है उसका कंटेंट, उसका स्टोरी, उसका प्लॉट लिटरली काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है और काफ़ी ज़्यादा इंटेंस भी है। आपको रीड करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई जैपनीज़ की एनिमे रीड कर रहे हो, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा ये देखिए। अगर आपको कुछ नया और यूनिक सा ट्राई करने का जो कि इंडिया से हो, जो कि इंडियन टीम ने बनाया हो, मैं आपको ज़रूर रेकमेंड करूँगा ये वाली कॉमिक बुक। एंड इन लोग का एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि जहाँ पे वो लोग एनिमेशन बनाते हैं, यानी कि यहाँ पे वो लोग ट्रेलर्स अपलोड करते हैं अपनी कॉमिक्स के। और मुझे वो एनिमेशन काफ़ी ज़्यादा कमाल का लगा, काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी लगा। एक्चुअली ये लोग बिगनर है बट तो भी इन लोग का एनिमेशन लिटरली काफ़ी ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है। उनके चैनल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और जो अभी बैकग्राउंड में जो एनिमेशन पीछे चल रहा है वीडियो में वो उनकी वीडियो का ही है। लिटरली माइंड ब्लोइंग है, इजंट इट? को कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा ये वाला स्टार्टअप। बिना देर के करते वीडियो को स्टार्ट। पार्ट 2 के एंड में हमने देखा था कि साइतामा रोवर के ऊपर बैठ के आ गया है बैटल फील्ड पे। और अभी ये वाला पार्ट भी उधर से ही शुरू होता है और हमें दिखाया जाता है कि साइतामा रोवर से कह रहा है कि क्या तुझे किससे डर लग रहा है, तू इतना कूद क्यों रहा है, मुझे तकलीफ हो रही है। और उसके बाद साइतामा की नज़र जाती है किंग के ऊपर और वो अपना हाथ रेस करके बोलते हैं ओ किंग। और बाद में किंग भी बोलते हैं अच्छा अभी साइतामा भी इधर आ गया है। और बाद में साइतामा किंग को बोलता है कि मैंने ये छोटे से पप्पी को देखा था इसलिए मैं उसको लेके आ गया हूँ। एंड उसके साथ साथ मैं 4 लॉक्स को भी इसके मुंह के अंदर लेके आ गया हूँ। और उसके बाद हमें साइकस का सीन दिखाया जाता है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो गई है। और बैकग्राउंड में साइतामा पूछ रहा है कि क्या जेनोस इधर ही है। और मैं पीछे से बेचारा जेनोस जो कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, वो ज़मीन से बोल रहा है साइतामा सेंसे मैं इधर ही हूँ। और बाद में साइतामा अफसोस के साथ बोलता है अरे वापस से तेरे सारे पुर्जे डिले हो गए हैं। और उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि अभी साइतामा ने जेनोस को पकड़ लिया है और अभी वो बोल रहा है कि अभी मुझे जेनोस को रिपेयर करवाने के लिए लेके जाना पड़ेगा। और वो बोलता है कि अभी हम लोग ये रोवर के ऊपर बैठ के जाएंगे और ये शायद से घोड़ा गाड़ी जैसा ही होगा। और बाद में जैसे घोड़े की लगाम खींचते हैं वैसे ही वो रोवर को खींचता है और रोवर भागना स्टार्ट कर देता है। और बाद में साइतामा बोलते हैं हाँ लगता है ये घोड़े की तरह ही बिहेव करता है। और बाद में जेनोस और साइतामा उधर से चले जाते हैं। और उसके बाद हमें साइकस का सीन दिखाया जाता है और उसको बुरी तरह से पीटा है और उसके मुंह में से खून भी निकल रहा है और उसको लपेट दिया है सारे के सारे हीरोज़ ने। और अभी चाइल्ड एम्परर बोल रहा है कि अभी ऐसा लग रहा है कि सारा बैटल अभी ओवर हो गया है और अभी हमें इसका क्या करना चाहिए ब्लैक स्पम्प का। और इसके बाद एक हीरो बोलता है कि अगर मेरी मर्ज़ी हो तो मैं उसको डायरेक्टली खा ही जाऊँगा। बाद में एटॉमिक समुराई बोलता है कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं इसको छोटे छोटे पीस में बदल दूँ, बट बेटर यही रहेगा कि हम लोग इसको हीरो एसोसिएशन को सौंप दें।
और मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ रहता है। ब्लैक स्पैम बोलता है कि आई सरेंडर, मुझे छोड़ दो। और ये लोग की ग्रुप टॉक्स हो ही रही होती है कि पीछे से एक और ब्लैक स्पैम आ जाता है और बोलते हैं कि हाई लुक एट मी। और बाद में वो सारे के सारे हीरोज़ पीछे मुड़ के देखते हैं और वो लोग चौंक जाते हैं कि एक और ब्लैक स्पैम है। और बाद में वो ब्लैक स्पैम काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है और बोल रहा है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए एक हॉस्टेज को पकड़ लिया है। और बाद में चाइल्ड एम्परर गुस्सा में बोलते हैं कि अरे ये तो वो वाला है जो स्प्लिट हो सकता है, मैंने तो इसके बारे में सोचा नहीं था कि वो एक्स्ट्रा कॉपीज़ भी बना लेगा। और उसके बाद ब्लैक स्पैम हंस के बोलता है कि अच्छा हुआ कि मैंने एक्स्ट्रा कॉपीज़ बना ली थी अपनी खुद की। और उसके बाद एक और ब्लैक स्पैम की कॉपी आ जाती है और वो भाग भाग के वो हॉस्टेज के पास चले जाती है, यानी कि वो हॉस्टेज बच्चा, और उसको एक पप्पी देती है। और बाद में एटॉमिक समुराई काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया और वो बोल रहा है कि वो बच्चे को जाने दो। और उसके बाद एक ब्लैक स्पैम बोलता है कि शायद से एटॉमिक समुराई सही बोल रहा है। और दूसरा वाला ब्लैक स्पैम बोलता है कि क्या बोल रहे हो तू, तुझे अक्ल वक्ल है कि नहीं। और बाद में वो पहला वाला ब्लैक स्पैम उसको समझाता है कि अभी की पूरी मॉन्स्टर एसोसिएशन मर गई है क्योंकि किंग ने सब लोग को मार डाला है, इसलिए बेटर यही रहेगा कि हमें ये बच्चे को सौंप देना चाहिए। और दूसरा ब्लैक स्पैम देखता है किंग की तरफ, वो बोलता है कि किंग का चेहरा अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम और स्टील है एज अ ट्रू सुपर हीरो। और बाद में वो गुस्से में बोलता है कि ये चीज़ मुझे किंग की काफ़ी ज़्यादा पिस ऑफ करती है। बाद में वो वाला ब्लैक स्पैम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलते हैं कि मेरे टोटल बॉडी के पार्ट्स 11 ट्रिलियन 335 बिलियन 19 मिलियन 920,000 एंड 92 है, 922 सॉरी। और वो बोलता है कि लेडीज़ एंड जेंटलमैन अभी मैं आपको प्रेजेंट करूँगा मेरे बर्थ ऑफ मिरेकल, यानी कि अभी वो सारे के सारे उसके 11 ट्रिलियन जो बॉडी पार्ट्स है उनको मर्ज करने वाला है। और वो बोलते हैं कि अगर कोई दो पार्ट्स एक साथ मर्ज हो जाते और एक सेल में कन्वर्ट हो जाते तो वो वापस से सेपरेट नहीं हो सकते। और यही जो चीज़ है वो लिटरली काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि कुछ चीज़ को पाने के लिए हमें कुछ चीज़ को खोना भी पड़ता है। और यही चीज़ मुझे थोड़ा बहुत दुखी भी करती है। और अभी मेरे सारे के सारे ब्लैक स्पर्म्स अभी एक वॉर्ड में जाने वाले हैं और प्रेजेंट करने वाले हैं विद अ ब्लास्ट ऑफ गोल्डन स्पर्म। और उसके बाद हमें गोल्डन स्पर्म का एक कंप्लीट थ्रू आउट लुक देखने को मिलता है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा मैसिव है। और उसके बाद हमें हीरोज़ का सीन दिखाया जाता है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। और चाइल्ड एम्परर बोल रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी एयर की डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है इसके ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। और उसके बाद एटॉमिक समुराई बोलता है कि इट्स कम्प्लीटली मर्ज, दिस कुड बी आवर चांस। और वहाँ पीछे से कुछ चीज़ टूटने की आवाज़ आती है और बाद में सब लोग पीछे देखते हैं तो क्या देखने को मिलता है कि स्वीट मास्क एक बड़े से पत्थर को उठाता है। और ये लिटरली काफ़ी गज़ब की बात है क्योंकि मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक स्वीट मास्क के अंदर इतनी भी ज़्यादा पावर रहेगी। और उसके बाद स्वीट मास्क आजू बाजू देखता है और बोलते हैं कि वो बड़ा सा ट्रबल सा मॉन्स्टर किधर गया, क्या वो मर गया, क्या सिचुएशन है, मुझे सब लोग जल्दी से बताओ। और ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स डेड हो गए हैं और शायद से ये अकेला ही एक मॉन्स्टर बचा हुआ है। और उसके बाद चाइल्ड एम्परर चिल्ला के बोलते हैं स्वीट मास्क बी केयरफुल। और इसके बाद स्वीट मास्क अपने एटीट्यूड में बोलते हैं या आई सी इट बट देयर इज़ ओनली वन, सो मैं इसको हैंडल कर लूँगा। और आगे एटीट्यूड में स्वीट मास्क बोलता है कि और ये वाला मॉन्स्टर मुझे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी नहीं लग रहा है, उल्टा ये मुझे सिली लग रहा है। और उसके बाद थोड़ा बहुत लेम जोक मारता है ब्लैक स्पैम और बोलता है कि वेट ही हैज़ गेस्ड आई विल फिनिश इट ऑफ। और उसके बाद ये सुनने के बाद थोड़ा बहुत कंफ्यूज दिखता है स्वीट मास्क और उसके तुरंत ही बाद पीछे मुड़ता है गोल्डन स्पर्म और उसके अगले इंस्टिंक्ट पे वो काफ़ी स्पीड में लिटरली काफ़ी ज़्यादा गज़ब की स्पीड में स्वीट मास्क के सामने पहुंच जाता है और उसको एक पंच मारता है डायरेक्टली मुंह के ऊपर जिसका नाम रहता है एंगलर फिश। और वो पंच इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसने पूरा का पूरा स्वीट मास्क का मुँह ही पिचका दिया था। और ये इतने बाद काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एटॉमिक समुराई और बोलता है कि मैं उसके मूव्स को देख भी नहीं पाया। और उसके बाद एक दूसरा वाला ब्लैक स्पर्म जो कि अभी मर्ज नहीं हुआ है वो 11 ट्रिलियन उनके साथ वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो चीयर अप करता है। और उसके बाद गोल्डन स्पर्म बोलता है कि यू डेयर इंसल्ट मी अगेन आफ्टर माई ट्रांसफॉर्मेशन। और उसके बाद हमें एटॉमिक समुराई का सीन दिखाया जाता है और उसका फेस लिटरली ब्लर्ड है, उतना ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो गई है उसके फेस के स्ट्रक्चर की। और उसके बाद गोल्डन स्पर्म बोलते हैं कि तू मुझे कमज़ोर समझ रहा था ना, एंड यू आर नॉट द किंग हु सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉयड ऑल द एनिमीज, द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, सच अ फैंटिल लिटिल, व्हाट अ जोक।
अब हमारा दूसरा वाला ब्लैक स्पैम जो कि हॉस्टेज के पास खड़ा है, वो बोलता है कि अभी मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम सारे के सारे हीरोज़ को किंग के सामने ही मारूंगा, और मैं देखना चाहता हूँ किंग का एक्सप्रेशन जब तुम लोग की मौत हो रही होगी, और मैं ये लिटरली नज़ारा देखना चाहता हूँ। और बाद में वो हॉस्टेज को बोलता है गुड बॉय, और गुस्से में आ जाता है एटॉमिक समूराई, और बाद में एटीट्यूड दिखा के गोल्डन्स में बोलता है चलो चलो सारे के सारे हीरोज़ लाइन बना दो अपनी मौत के लिए, और तुम सब लोग रेडी हो ना। और उसके बाद गोल्डन्स में बोलते हैं कि हाँ मैं एक चीज़ भूल गया कि जब मैं तुम सब लोग को मारने वाला होगा एक्सेप्ट किंग, तो किंग मुझे अटैक कर सकता है, और तुम सब लोग चाहो तो तुम सब लोग भी फाइट बैक कर सकते हो। और उसके अगले इंस्टिंक्ट में वो एक ही पंच से पिग गॉड और चाइल्ड एम्पर को ढेर कर देता है, और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि कहीं दूर जाके पिग गॉड ज़मीन पे गिर जाता है। और उसके बाद वो दूसरा वाला ब्लैक स्पैम जिसने हॉस्टेज को पकड़ रखा है, वो बोल रहा है कि हाँ ये पिग गॉड तो बोल रहा था वो मुझे खाने वाला है, अब क्या हुआ। और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा गुस्से में दिख रहा है गोल्डन स्पैम, और बोलता है कि मैंने तुम लोग को पहले कहा था कि तुम लोग फाइट बैक कर सकते हो, तो जल्दी खड़े होकर मेरे साथ फाइट करो। और उसके बाद हमें ज़ॉम्बी मैन का सीन दिखाया जाता है जो कि वापस से रीजनरेट हो गया है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि वो भी होमलेस एम्पर के साथ इवापोरेट हो गया था किंग के अटैक के बीच में। बट हमें पता है कि ज़ॉम्बी मैन वापस से रीजनरेट हो सकता है, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। और अभी वो देख ही रहा होता है आगे की, तुरंत ही वो गोल्डन स्पर्म उसके सामने आ जाता है, और वो उसके मुँह पर इतना ज़ोर का नोचता है कि उसका आधा मुँह कट जाता है चांद की तरह। अब हमें गोल्डन स्पर्म चिढ़ा के ज़ॉम्बी मैन को बोलते हैं कि किधर देख रहा है तू, मैं तो तेरे पीछे हूँ। और बाद में अचानक से गोल्डन स्पर्म रुक जाता है और बोलता है कि अरे मैं तो भूल ही गया था, ये वाला हीरो तो अपने आप को रीजनरेट भी कर सकता है, इसलिए मुझे ये वाले हीरो के पीछे टाइम वेस्ट नहीं करने का है। चलो अभी नेक्स्ट कौन है। और उसके बाद हमें एटॉमिक समूराई का सीन दिखाया जाता है, वो बोलता है कि दिस बास्टर्ड। और उसके बाद एटॉमिक समूराई का स्टूडेंट नीचे लेटा हुआ है क्योंकि वो इंजर्ड है, और वो एटॉमिक समूराई को बोलने जा रहा होता है मास्टर यूज़ माई, बट तुरंत ही गोल्डन स्पर्म अटैक कर देता है, और एटॉमिक समूराई भी रेडी हो जाता है अपने एटॉमिक स्लैश के साथ। सो वो एटॉमिक स्लैश बोलने वाला होता है, बट उसके ही पहले गोल्डन स्पर्म ने काफ़ी तगड़ा वाला, लिटरली काफ़ी तगड़ा वाला पंच एटॉमिक समूराई के मुंह पे दे मारा, जिसकी वजह से एटॉमिक समूराई का मुंह भी स्वीट मास्क की तरह पिचक गया। और गोल्डन स्पर्म उसको चिढ़ा के बोलता है कि तू तो अपना डायलॉग भी पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद हमें कोलाज सीन दिखाया जाता है चारों के चारों इंजर्ड हीरोज़ का, चाइल्ड एम्परर, पिग गॉड, ज़ॉम्बी मैन और एटॉमिक समूराई का। और उसके बाद गोल्डन स्पर्म बोलते हैं कि ये हीरो एसोसिएशन वाले लिटरली काफ़ी ज़्यादा वीक है, और अभी वो किंग से कह रहा है कि चल किंग अभी हम दोनों ही बाकी है, तो फाइट कंटिन्यू करते हैं। सो या गाइस दैट वाज इट फॉर पार्ट 3, और अभी पार्ट 4 जो कि आखिरी पार्ट होने वाला है ये वाली सीरीज़ का। सो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा टारगेट बढ़ा दूँ, मुझे मालूम है थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट रहेगा, बट 650 सब्सक्राइबर्स के बाद मैं पार्ट 4 रिलीज़ कर दूँगा। मुझे मालूम है कि आप लोग ये वाला टारगेट भी कंप्लीट कर दोगे। एंड या गाइस डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द इंडियन कॉमिक, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। टिल टाइम बाय बाय एंड सायोनारा।